आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है? योगानंद जी की बातों से समझें। शुरुआत में एक सवाल अक्सर हम सोचते हैं, मैं बार बार इस दुनिया में क्यों आता हूं? क्या ये मेरा खुद का फैसला होता है या भगवान ने भेजा है? बार बार जन्म मरण का ये चक्कर क्यों? इन सवालों के जवाब किताबों में नहीं, बल्कि उन संतों से मिलते हैं जो खुद भगवान से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही एक महान आत्मा थे, परमहंस योगानंद जी। आत्मा क्या है? योगानंद जी का जवाब। योगानंद जी कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर तो कपड़ा है, असली तुम वो हो जो अंदर है, शुद्ध, शांत और भगवान से जुड़ा हुआ। शुरुआत में आत्मा भगवान के साथ थी, शांत, खुश और आजाद। लेकिन जब आत्मा ने इस दुनिया की चीजों, माया को देखना शुरू किया, तो वो चीजों की तरफ खींचने लगी, जैसे पैसा, नाम, रिश्ते, ईगो वगैरह। बस यहीं से आत्मा का जन्मों का चक्कर शुरू हुआ। पहला जन्म क्यों हुआ? भगवान ने आत्मा को आजादी दी। वो चाहे तो वापस भगवान में लौट जाए या फिर दुनिया के मजे में फंस जाए। जैसे ही आत्मा ने दुनिया की तरफ देखा, उसने शरीर और मन को अपना मान लिया। फिर उसे जिंदगी के तजुर्बे लेने थे और इसी वजह से पहला जन्म हुआ। जन्म एक यात्रा है, भगवान से दूर होकर फिर उन्हीं तक लौटने की। फिर बार बार जन्म क्यों होता है? एक बार का जन्म काफी नहीं होता, क्योंकि हम हर जन्म में कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। कभी गुस्सा, कभी लालच, कभी मोह, कभी डर। इन सब अधूरी चीजों की वजह से आत्मा बार बार नया जन्म लेती है। तुम्हारा हर जन्म पिछले कर्मों का फल है। योगानंद जी, हर जन्म एक मौका है खुद को सुधारने का, भगवान से जुड़ने का और पुराने पाप धोने का। पुनर्जन्म का कारण क्या है? योगानंद जी बोलते हैं, जब तक आत्मा के अंदर कोई भी इच्छा बची है, चाहे वो भक्ति की हो या भोग की, आत्मा को दोबारा आना ही पड़ेगा। यहां तक कि कोई इंसान ध्यान करता है, सेवा करता है, फिर भी अगर पूरा मुक्त नहीं हुआ तो आत्मा फिर लौट आती है। जैसे अगर दीपक की लौ पूरी ना बुझे तो थोड़ी सी रोशनी बनी रहती है। कर्म और जन्म का रिश्ता, हर कर्म एक बीज जैसा होता है। जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, वो सब ऊर्जा बन जाता है और वो ऊर्जा हमें आने वाले जन्म में खींचती है। आज का जन्म कल के कर्मों का फल है और आज का कर्म अगला जन्म तय करेगा। क्या आत्मा इस चक्कर से निकल सकती है? हाँ, बिल्कुल निकल सकती है। और यही असली मकसद है हमारी जिंदगी का। योगानंद जी कहते हैं, इस जन्म का असली उद्देश्य है भगवान को पाना और फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना। ये तब होगा जब आत्मा भगवान में डूब जाए, वासना और इच्छाएं खत्म हो जाएं, मैं मेरे की सोच हटे, सेवा, ध्यान और प्रेम से जुड़ जाए। मनुष्य शरीर का मतलब क्या है? सिर्फ इंसान का शरीर ही ऐसा है जहां आत्मा अपने कर्मों को बदल सकती है। भगवान ने तुम्हें यह जन्म इसलिए दिया है ताकि तुम उन्हें याद करो, ना कि इस दुनिया में खो जाओ। मुक्ति का रास्ता क्या है? योगानंद जी के अनुसार, 1. ध्यान, जिससे आत्मा अंदर की तरफ जाती है। 2. सेवा, जिससे अहंकार खत्म होता है। 3. भक्ति, जिससे दिल हल्का होता है। 4. गुरु, बिना गुरु के रास्ता मिलना मुश्किल है। योगानंद जी ने क्रिया योग को सबसे सीधा तरीका बताया, जिससे आत्मा सीधे भगवान की रोशनी से जुड़ सकती है। आखिर में आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है? क्योंकि अभी उसमें अधूरापन है, कुछ पाने की चाह, कुछ अनुभव करने की ललक। लेकिन हर जन्म एक मौका है अपने अंदर झांकने का, भगवान को फिर से पाने का और इस दुनिया के चक्कर से मुक्त होने का। तुम ईश्वर की संतान हो, चाहे 100 बार जन्म लो, पर तुम्हें एक दिन वापस उन्हीं के पास लौटना है। योगानंद